मई के महीने से मणिपुर जल रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और निष्कासित सांसद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, जिसके बाद मणिपुर का राजनीतिक पारा और तेजी से ऊपर उठ रहा है। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे। इसके लिए राहुल इम्फाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए चुचानपुर के लिए निकले, लेकिन बिष्णुपुर के पास ही पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। पुलिस ने राहुल को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। बिष्णुपुर के एएसपी हेसेनम बलराम सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, हमने हालत को देखते हुए राहुल गांधी को आगे जाने से रोका। राहुल गांधी को हवाई मार्ग से चुचानपुर जाने की सलाह दी है। जिस हाईवे से राहुल का काफिला गुजर रहा था, उस पर ग्रेनेड हमले की आशंका थी। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमने उन्हें आगे जाने से रोका है। लंबी जद्दोजहद के बाद राहुल का काफिला वापस इम्फाल हवाई अड्डे की तरफ लौटा। इस बीच कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को हटाया। राहुल को छोड़ना चाहिए। राहुल किस लिए रुका है यहाँ पे? ये राजनीति नहीं खेलना चाहिए यहाँ पे। हम लोग के लिए देखभाल के लिए आता है राहुल गांधी। छोड़ना चाहिए हमारा स्टेट का गवर्नमेंट, इसको छोड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। राहुल गांधी when he want to visit Chichampu and I want to ask what is the situation, then why the government is blocking? Why is there any secret hidden agenda? Why what is this? हालांकि कुछ लोगों ने राहुल गांधी का विरोध भी किया और राहुल गांधी गो बैक के नारे भी लगाए। राहुल 30 जून तक मणिपुर दौरे पर है, जहां वो इम्फाल और चुचानपुर में स्थित सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल को तुलबूम की ग्रीनवुड अकादमी और चुचानपुर के सरकारी कॉलेज भी जाना है। इसके बाद वो कोंजेकबाग और मोइरांग भी जाएंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर अब बीजेपी ने निशाना भी साधा है। जून 13 से 13 जून से अब तक शांति थी। किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है। और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, द सिचुएशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल। लेट्स नॉट फाइट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो यह उचित नहीं है। राहुल जी की यह बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। आई ऑलवेज से राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर ट्रैवल टुगेदर। ही हैज अगेन प्रूव्ड द सेम टुडे। ही शुड हैव बीन मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इशू ऑफ मणिपुर। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। सुनिए कांग्रेस के सोशल मीडिया के मैनेज करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर क्या कहा। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, वहां से उनको रोक दिया जाता है। और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं। किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा।
आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी संघर्ष में अब तक 50,000 लोगों को बेघर किया गया है, जो 300 से अधिक राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस हिंसा में अभी तक करीब 120 लोगों की जान भी गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का दौरा किया और राहत कैंप में जाकर पीड़ितों की बात सुनी। गृह मंत्री ने दिल्ली में मणिपुर की स्थिति को लेकर 18 पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सपा और आरजेडी ने मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की, साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पूरी जानकारी जुटाई मेरे साथी भानु झा ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।